निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे और 5 वोट मिलते रहे। और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है, वोट मिलना महत्वपूर्ण नहीं है किसको कितने वोट मिले। यहाँ तक कि जब दोबारा मतगणना की बात होती है तो 5 वोट मिले वरने वाला व्यक्ति भी क्लेम कर सकता है, 5 बार भी क्लेम कर सकता है और एक एक वोट से जीत हार होती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तब ये नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको वोट कितने मिले थे, 1 वोट से सरकार गिर गई थी। और टेक्निकली देखा जाए तो गिरधर गोमांग जो थे वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे और लोकसभा के सदस्य भी थे और इस्तीफा नहीं दिया था। तो वो टेक्निकल भी उस पर भी जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया, चूंकि वो आप ठीक है वहां के मुख्यमंत्री हैं लेकिन आप अभी सदस्य हैं लोकसभा के, और बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सीजीआई कैसे कह सकता है कि भाई आपको वोट कितने मिले थे, वोट कितने मिले थे इसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि कोई जो सत्ता में दल है वो अनाचरण करने का अधिकारी हो गया चूंकि उसको वोट मिले हैं। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो फिर बीजेपी के नेता तो वही कहते हैं कि अगर ये सही बातें होती तो मोदी जी 3 बार कैसे जीते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना, अगर उनको 35-40% वोट मिल रहे हैं तो 60% उनके विरोध में भी तो जा रहे हैं। नहीं तो आप इसी के आधार पर सरकार के का जो अनाचरण है, जो कदाचार है, उसको आप उसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि आपको तो वोट मिले हैं। आज अगर किसी प्रधानमंत्री के ऊपर ही या हरदीप सिंह पुरी के ऊपर ही या किसी के ऊपर ही कुछ आरोप लग रहे हैं तो आप ये कह के उसे खारिज कर देंगे कि भाई इनको तो ये चुनकर आए हैं, तो इनका किसी फाइल में नाम आ गया तो कैसे आएगा। समझिए आपराधिक चीज आपत्ति लागू होता है। तो अब देखना ये है कि आज भी क्या यही आएगा, फैसला क्या आता है, सुनवाई होती है नहीं होती और आता है तो क्या यही टिप्पणी आती है कि अरे भाई वो तो मुख्यमंत्री है, वो तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये भी देखना होगा, कोई सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, कि उनको जनता ने चुनकर भेजा है, लेकिन बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी थी, काफी उसकी आलोचना भी हुई, चर्चा भी हुई। लेकिन अब क्या होता है इस मामले में, जब हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ, असम की सरकार के खिलाफ ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन असम की राजनीति इसको लेकर काफी गर्म है। वहां AIUDF के विधायक हैं अनीमुल इस्लाम, क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। और अनीमुल इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसको लेकर, और सोशल मीडिया में भी जो बहुत सारे जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तरफ से भी इसकी काफ़ी आलोचना हुई है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उसको देखता है ये देखने वाली बात होगी। जैसा कहा अमलेंदु जी ने कि बिहार में वहाँ हारी हुई पार्टी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी वो बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, क्योंकि उसमें हारा हुआ कैंडिडेट अगर है तो क्या वो वहाँ किसी तरह की भ्रष्टाचार की और अराजकता की शिकायत नहीं कर सकता है, ये सवाल है। बहरहाल सुनते हैं अनीमुल इस्लाम को क्या कह रहे हैं। Actually, today's protest is totally in against of the chief ministers and the BJP Twitter, from the BJP Twitter handle. They have a video that is the shooting at a particular community, that is the Muslim community, by the Honorable Chief Minister of Assam. That's why we demand the resignation from him from this constitutional post, because he is not able to stay in the constitutional post. And today is the Supreme Court. There is regarding this issue. Today is the date fixed for the Honorable Supreme Court. I think that it will be just there. तो वहाँ पर इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो उस जानना बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है कि ये गलत है, ये असंवैधानिक है, संविधान के मूल्यों की धज्जियाँ उड़ा रहा है, या फिर चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, बहुमत से सरकार चला रहा है तो उसके लिए सब कुछ माफ है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि भाई चुना हुआ अगर मुख्यमंत्री है तो चुना हुआ मुख्यमंत्री क्या संविधान के दायरे से बाहर जाकर इस तरीके के घृणा कर सकता है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट समीर जी खुद गाइडलाइंस जारी करता है और सख्त टिप्पणियां करता है हेट स्पीच को लेकर, और ये हेट स्पीच से भी आगे बढ़कर जाने का मामला, यानी आप एक विपक्ष के नेता को जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी है, जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप उसका जो है धर्म परिवर्तन करके दिखाते हैं और उस पर आप निशाना साधते दिखाते हैं कि उसको गोली लग रही है, और ये ट्वीट किया जाता है और उस पर आप कोई माफ़ी नहीं मांगते हैं। और आपके खिलाफ जब कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता FIR दर्ज कराता है तो आप धमकी देते हैं मैं 100 FIR दर्ज कराऊंगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो है, तो आप देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूक दर्शक बना रहेगा। चुनाव आयोग के मामले में तो मूक दर्शक बना ही हुआ है, तो क्या सरकार के मामलों में भी चुनाव आयोग इसी सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रहेगा, या कोई आयोजक नज़ीर जो है वो पेश करता है सुप्रीम कोर्ट, ये भी देखना। जी बिल्कुल, यह देखने वाली बात होगी और उससे अपडेट करेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या इस पर टिप्पणी आती है, सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देख रहा है। लेकिन मामला बहुत गंभीर है और उसको लेकर
घिरे हुए हैं हिमंता बिस्व शर्मा, इसलिए कि अभी भी लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और देश के संविधान पर भरोसा है और देश का संविधान इसकी इजाजत संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को नहीं देता है। खैर, इधर बीच जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले हो रहे हैं विपक्ष के और उनका बचाव करने के लिए जिन लोगों को लगाया गया है, उस पर अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में भी अलग थलग पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बचाव करने के लिए उनके साथ लिए आ रहे हैं निशिकांत दुबे या फिर गिरिराज सिंह या पीयूष गोयल, बाकी जो सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कहीं भी। ऐसा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर सवाल बार बार उठ रहे हैं और यही नहीं, अमेरिका की तरफ से बार बार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वास्तव में बहुत दबाव में ये डील की गई है। हाँ, बिल्कुल साफ संकेत दिया जा रहा है कि बहुत दबाव में ये डील की गई है और इस डील को लेकर सवाल भी बहुत ज़्यादा समीर जी उठ रहे हैं कि भाई आपने ये डील क्यों की और इस डील का में क्या है, कम से कम देश को तो मालूम पड़े। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं, विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है और अखिलेश यादव डील नहीं इसको ढील कह रहे हैं, ये भी देखने में आ रहा है। और कल तो राहुल गांधी ने जो थे वो कुछ सवाल पूछे, कहा कि भाई मुझे 5 जो है सवाल हल्के सवाल जो है आप इसको बता दिए, साधारण से सवालों के जवाब दे दीजिए। उन्होंने कल एक ट्वीट किया समीर जी, हालांकि वो ट्वीट पुराना हो गया, लेकिन ट्वीट पुराने नहीं होते हैं, चूंकि मौजूद है अभी मामला, हम लोग बता सकते हैं कि क्या उन्होंने ट्वीट किया। और ये अभी इस ट्वीट को भी देखते हैं कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं कि डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है, और अगर हम जीएम सोया तेल की आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश भर के सोया किसानों का क्या होगा। जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है, नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है, और ये सारी चीजें हैं। किसानों को ये सफाई तो मिलनी ही चाहिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं। अब ये अमलेंदु जी वही है, जब किसानों से मुलाकात हुई उस समय सारे किसानों के जो नेता थे, उनके प्रतिनिधि थे, वो किस तरीके से बातें रख रहे थे। अलग अलग राज्यों के लोग आए थे, उसी में मध्य प्रदेश वाले सोया किसानों की बात कर रहे थे। 17 संगठन थे, एक आध नहीं, 17 किसानों के संगठन आए और आकर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से इस डील का क्या असर पड़ेगा। और पढ़ना शुरू हो गया है, पड़ेगा ही नहीं, पढ़ना शुरू हो गया है। और सीधी सी में जो राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था पीयूष गोयल के सवाल को लेकर, उन्होंने कहा था कि भाई आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो कपास खरीदना बंद कर दिया तो या तो किसान मरेगा या हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मरेगा, इन दो में से एक के साथ तो होना है। तो आप खुलकर बताइए कि क्या होगा, आप ये बता क्यों नहीं रहे हैं कि ये जो है खुलकर होगा। तो ये समीर जी, इसके अलावा जो ये तेल, रूस से तेल खरीदने वाली बात है, इसको लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं और यहाँ उसको ढुलमुल जवाब दिया जा रहा है। और अमेरिका बार बार उस बात को दोहरा रहा है कि भारत तैयार हो गया है। अमेरिका यही बात दोहरा रहा है कि यहां पर इन सारे समझौतों, इन दबावों के आगे, ये सारी बातें मानने के बाद ही उसने भारत के साथ व्यापार समझौता किया है। मार्को रूबियो ने वहां पर उसको लेकर, वहां के विदेश मंत्री, उन्होंने एक बात कही है, इस बात को दोहराया है। और पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने उनकी उस बयान का उल्लेख करते हुए एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को भी हम लोग देखते हैं, ये अंग्रेजी में ट्वीट है और उसी का उनका ये कहना है कि किस तरीके से रूस से तेल खरीदने की शर्त पर ही ये ट्रेड डील किया गया है। अमेरिका से हम ज्यादा खरीदेंगे, वेनेजुएला से ज्यादा खरीदेंगे, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही हुई थी उस समय जब ये डील हो रहा था। लेकिन यहां पर, और इसके बाद ये डील होती है, पर हमारी सरकार इन चीजों को स्वीकार नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि समझौता भारत के साथ हो रहा है, लेकिन उसकी घोषणा भारत क्या क्या करेगा, ये सारी बातें बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हो। भारत में किसी को पता नहीं है, खुद प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पता है। थैंक यू ट्रंप कहने के अलावा उस डील में क्या है ये मोदी जी को भी नहीं पता है, और पता होता तो देश के सामने आके बताते। अब आज से यही समिट हो रहा है तो उसी में बता दें क्या क्या डील है, एआई पे ही बता दें क्या क्या डील हुई है, क्या क्या डील हुई है। बिल्कुल, और एआई को लेकर बहुत सवाल पूछे थे। पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया उसका आप हिंदी बता सकते हैं। बिल्कुल, पवन खेड़ा लिख रहे हैं और मार्को रूबियो का बयान उन्होंने उस टैग भी किया हुआ है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में
यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने वाशिंगटन का एजेंडा सबके सामने रखा। उन्होंने खुले तौर पर पश्चिम के कॉलोनियल अतीत का जिक्र किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के राज में उसी दबदबे और सुप्रीमेसी को वापस पाने की बात कही। यह बयान अमेरिका के साथ एक तरफा भारत विरोधी ट्रेड डील के लिए जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है, जिसका बीजेपी के जोकर जश्न मना रहे हैं। फोरम मिनिस्टर एस जयशंकर फॉरेन की जगह फोरम मिनिस्टर, क्योंकि फोरम पे ही जाकर बात करते हैं। अच्छा, बाहर के फोरम पे करेंगे, जो यहाँ का फोरम है यानी संसद है वहां नहीं बात करते। संसद में बात नहीं करते, बाहर जाके बात करते हैं। बाहर के फोरम पे कभी दावोस के फोरम पे बात करेंगे, कभी ब्राजील के फोरम पे जाकर बात करेंगे, कभी चाइना के फोरम पर जाकर बात करेंगे। मतलब बाहर जाकर फोरम पर ही बात करेंगे, अमेरिका में भी फोरम पर जाकर बात करेंगे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्या है इस पर बात नहीं करेंगे। तो वही लिख रहे हैं वो कि जिसका बीजेपी के जोकर जश्न मना रहे हैं। फोरम मिनिस्टर एस जयशंकर, जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, उन्हें साफ करना चाहिए। यह कहने के बाद जवाहरलाल नेहरू के लिए मोदी का जुनून बहुत ज्यादा हो गया। नेहरू जी डीकॉलोनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पक्ष में थे। मोदी भारत को रिकॉलोनाइजेशन के खतरनाक रास्ते पर ले जाने के लिए पक्के इरादे वाले हैं। तो बहुत गंभीर आरोप है और इन आरोपों का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। जवाब देने के लिए पीयूष गोयल आधी रात को ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उस ट्वीट में जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सारी चीजें कैसे हो गई, क्या होगा, इन किसानों का क्या होगा, वो जवाब नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल वो जवाब नहीं आता है। और समीर जी, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सवालों के जवाब जो हैं ये नहीं मिल रहे हैं, ये देखने में आता है। और बड़ी खबर समीर जी इस समय ये आ रही है कि इसको जो हिमंता विश्व शर्मा पे मामला था, उसकी सुनवाई होनी थी, और सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो पहुंचे अदालत के सामने। अभी इसकी सुनवाई शुरू हुई और उन्होंने पास ओवर मांगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और एक फैक्टल डेवलपमेंट जो मुझे आपके ध्यान में लाना उन्होंने कहा, लेकिन बेंच ने मामले को पास ओवर कर दिया, पास कर दिया, यानी आज इस पर चर्चा अब नहीं होगी। उस पर चर्चा बाद में होगी। तो ये अपडेट है वहां पर हिमंता विश्व शर्मा के मामले में असम के मुख्यमंत्री। लेकिन असम की राजनीति इसको लेकर गरमाई है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैसे संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनकी कैसे अवहेलना कर रहा है, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। और इधर जो यूएस के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात हो रही है, कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने कुछ ग्राफिक्स के जरिए एक ट्वीट किया है और वो भी ये बता रहे हैं कि इस डील में क्या कुछ हुआ है और क्यों ये कहा जा रहा है कि भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। वो ट्वीट भी हम देखते हैं क्या लिखा है उसमें भी, वो भी हम आपको बताते हैं कि इस तरह से हर भाषा में राहुल गांधी देशवासियों को यूएस ट्रेड डील के नुकसान बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसमें किसान और व्यापारी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। विनाश होने से पहले चेत जाइए मित्रों। और ये अलग अलग जो उन्होंने सारी चीजें कही हैं, उनका ये बयान है जो राहुल गांधी ने जो बातें कही। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसमें कई उन्होंने जो है राहुल गांधी के पुराने ट्वीट्स हैं वो किए हैं। और एक तो जो है ये पहले उन्होंने किया है कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं, ये राहुल गांधी का है। और मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूँ। जो ट्वीट हम लोगों ने अभी दिखाया था, पांच ट्वीट का, फिर इससे पहले का दिखाया था, वी आर विटनेसिंग ए बिट्रेयल ऑफ इंडिया फार्मर्स इन द नेम ऑफ यूएस ट्रेड डील, ये उन्होंने पूछा। फिर प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे थे। फिर जो संसद के अंदर बोले कि 0% ड्यूटी और 18% ड्यूटी, 0% ड्यूटी बांग्लादेश पर, 18% ड्यूटी भारत के ऊपर, इसको लेकर फिर ये जो है राहुल गांधी कहते हैं कि यूएस ट्रेड डील जो है ये भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। जो वीडियो जारी किया था उसका स्क्रीनशॉट, और फिर एक वो वीडियो जो उन्होंने जारी किया था कि मुकदमा करो या एफआईआर करो, ये खुली चेतावनी थी। तो वो ये सारा एक कोलाज बनाकर सुरेंद्र राजपूत ने इसको जारी किया है। ये ट्वीट उन्होंने कहा है कि आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि राहुल गांधी क्यों इस पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार का कोई प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री इनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। संसद में पूछते पूछते विपक्ष परेशान हो गया, संसद की कार्यवाही नहीं चली, लेकिन जवाब इसका कुछ नहीं आया और बजट सत्र का एक हिस्सा खत्म हो गया। अब 9 मार्च से फिर शुरू होगा दूसरा हिस्सा, उसमें इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन लगता नहीं है विपक्ष की इस मामले में पीछे हटने वाला है, क्योंकि ये देश के किसानों से, देश के तमाम उद्योगपतियों से, औद्योगिक घरानों से, उद्योग जगत के लिए बहुत नुकसानदायक ये ट्रेड डील माना जा रहा है और इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और
अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता इस चीज को उठा रहे हैं। पंजाब में वहां प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल, उन्होंने एक बयान दिया है, जारी किया, और कह रहे हैं कि इसको लेकर पंजाब में एक कार्यक्रम है जिसमें लोगों से इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से राहुल गांधी से अलग अलग राज्यों के तमाम किसान नेता आए थे, मिले थे, और सबने बताया कि कैसे ये नुकसान करेगा, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हों, कॉटन उगाने वाले हों, सोयाबीन उगाने वाले हों, तिलहन उगाने वाले हों, सभी को इस डील से केवल और केवल नुकसान दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, इस डील से सबको नुकसान ही नुकसान है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, सवाल ये है। राहुल गांधी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपकी दोस्ती किसी से जो कुछ हो, इससे क्या लेना देना किसी को, आपकी दोस्ती किसी के साथ हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप भारत के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप जो भारत के हित हैं उनकी रक्षा आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सवाल सीधा सीधा ये है, और ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये देश के साथ विश्वासघात है। राहुल गांधी का सीधा सीधा कहना ये है। फिर बीच में खबर आई कि राहुल गांधी ने जो मसला उठाया था जनरल नरवणे की किताब का लेकर, उसको एफआईआर उसमें दर्ज की गई है, तो राहुल गांधी ने साफ चेतावनी जारी करते हुए कहा कि चाहे एफआईआर करो, चाहे मुकदमा करो, लेकिन हम किसानों के हितों के साथ कोई समझौता इस किसान विरोधी सरकार से नहीं करेंगे। वो बाइट भी हम लोग बाइट है, वो हम लोग सुन लेते हैं। पहले एक बार देखते हैं क्या कहा है भूपेश बघेल ने पंजाब में और अलग अलग जगहों पर इस किसानों के साथ विपक्ष के नेता संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उनकी बातें भी सुन रहे हैं कि इस ट्रेड डील से लोगों को किस तरीके का नुकसान है, क्यों आशंकित है। वो सुनते हैं भूपेश बघेल ने क्या कहा है। मैं आज जा रहा हूं पंजाब, चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है, और फिर दूसरा मानसा और बठिंडा में कल मनरेगा बचाओ महासंग्राम, अभी किसानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, केंद्र सरकार ने जो 18% यहाँ पे मतलब टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है अमेरिका ने, उससे साथ ही जो किसानों के लिए जो घातक कदम उठाया है भारत सरकार ने, जो ओपन किया है अमेरिका के लिए, उसके खिलाफ भी हम लोग अभी लड़ाई शुरुआत करेंगे। ये जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस को लेकर के जो है भाजपा ने तंज कसा, और ये कह रहे हैं कि जो तो ये हाँ जो ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर तमाम जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें किस तरीके से लोगों में आशंका है कि इसका नुकसान होगा, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। और कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहा है कि सरकार ने ये ट्रेड डील इसलिए की है क्योंकि अमेरिका का दबाव था। क्या दबाव था कि अचानक इस डील को करना पड़ा, और उसके कुछ ही दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स का मामला नया नया उजागर हुआ था। हालांकि पहले भी आई थी, लेकिन जो नई सीरीज फाइलों की जारी की थी उसके तुरंत बाद यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाती है। हाँ, तुरंत ट्रेड डील हो जाती है, और उसके बाद ही ट्रंप की, उस डील के बाद भी ट्रंप की धमकी आती है कि मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं। बर्बाद कर सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं। और ट्रंप से मोदी इसीलिए प्यार करते हैं, ये कहा गया। तो ट्रंप से मोदी प्यार क्यों करते हैं, तो ये बता दिया मतलब ट्रंप ने कि मोदी दबे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या उन फाइलों की वजह से कुछ है? क्योंकि राहुल गांधी तो संसद में खड़े होकर आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जो केस चल रहा है अमेरिका में, और जो एप्स्टीन फाइल्स में नाम आए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों के, जिस तरीके से, इसकी वजह से जो है मोदी जी कंप्रोमाइज हैं, ये राहुल गांधी का आरोप है। और इसका कोई वाजिब जवाब जो है वो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल नहीं आया है। और इधर इन मसलों पर बुरी तरीके से खुद घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनरल नरवणे की किताब को लेकर इतना हंगामा हुआ है, और अब तो सरकार ये कानून बनाने जा रही है। खबरें आ रही हैं कि सेना का कोई भी अधिकारी रिटायर होने के 20 साल बाद तक कोई किताब नहीं लिख सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। मतलब ये सीधे सीधे आर्टिकल 19 का एक खुला उल्लंघन होगा अगर ये नियम बन जाता है। बिल्कुल, ये अगर नियम बन जाता है तो मतलब ये उसी तरीके का नियम होगा कि जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से रोक दो। हाँ। मोदी जी जीवन भर प्रधानमंत्री रहेंगे।
अब चुनाव नहीं होगा, चुनाव हो गया, खत्म, बिल्कुल। अब चुनाव नहीं होगा, तो बस ये सारा चीजें वही एक उसी दिशा में ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। और नरवणे की किताब को लेकर उस प्रकाशन के खिलाफ एफआईआर हो गई, लेकिन उसी पर राहुल गांधी ने कहा कि हमको इन चीजों से डर नहीं लगता है। अब राहुल गांधी की सदस्यता को भी खत्म करने के लिए, आजीवन प्रतिबंध करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। तो क्या कुछ होता है, लेकिन क्या सरकार कर क्या रही है, और सवाल पूछने वालों और सवाल उठाने वालों पर किस तरीके की पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, वो साफ दिख रहा है। राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा, जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो एफआईआर हुई उस पर उन्होंने क्या कहा। तीन चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है, और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। तो ये किस तरीके से अब ये मामला अब संसद में, चूंकि उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, जबकि डील उसी समय हो रही है। हालांकि डील अभी होनी है, पर उस पर एक जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ वो उसी समय हुआ जब बजट सत्र चल रहा था। उस पर सरकार को जानकारी देनी चाहिए थी। तो विपक्ष ने मांग भी की, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई और